राज्य की राजधानी देहरादून में भूमाफिया किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। कभी किसी जमीन को बेचने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीनों का बड़ा मामला पिछले दिनों सामने आया था। रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर जमीनों को खुर्द-बुर्द करने वाले गैंग का खुलासा हुआ था। मामले में कि लोग जेल भी जा चुके हैं, बावजूद माफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमाफिया ने महिला को मृत दिखाकर उनकी जमीन किसी और को बेच डाली। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में विशाल थापा निवासी लच्छीवाला ने बताया कि उनकी माता शीला थापा उर्फ शांति थापा के नाम पर जाखन में कुछ दुकानें हैं। कुछ दुकानें उनके नाम पर है, जबकि कुछ में वह हिस्सेदार हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें जानकारी मिली कि उनके मामा जगत थापा व महेश थापा ने आपसी मिली भगत से दुकानों पर कब्जा करने के उद्देश्य से 27 मार्च 2006 को एक फर्जी वसीयत तैयार की। विक्रय पत्र एवं शपथ पत्रों के आधार पर अन्य सहस्वामियों को धोखा देने के उद्देश्य से संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति को उनकी माता शीला थापा को मृत दर्शाकर दुकानें शालिनी शाही एवं अमिताभ शाही विकास नगर को बेच दी। आरोपियों ने फर्जी वसीयत में शिकायतकर्ता की माता शीला थापा को जून 1977 में मृत होना दर्शाया गया है, जबकि शीला थापा उर्फ शांति थापा आज भी जीवित है। राजपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र चौहान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में प्रभु श्री राम का उत्तराखंड से अटूट नाता बताया है। भगवान श्री राम के पिता और महाराज दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए जिस सरयू नदी के किनारे अनुष्ठान किया था, उस सरयू नदी का उद्गम स्थल बागेश्वर जनपद में है। लंका दहन के बाद जब अयोध्या लौटे और मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र बने, तब अहंकारी रावण वध को तारने के लिए देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में पितृयज्ञ किया था। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी में आयोजित रामोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, राम देश की आत्मा है। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है कि अयोध्या में आजकल रामलीला का मंचन हो रहा है। वह देवभूमि के कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वीकार कर चुके हैं कि देश की सर्वश्रेष्ठ रामलीला उत्तराखंड की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम की महिमा अपरंपार है। राम महर्षि वाल्मीकि के भी है, राम केवट के भी है, राम सबरी के भी है, राम निषाद राज के भी है, वहीं श्री राम विभीषण के भी हैं और राम सुग्रीव और हनुमान के भी हैं। राम आपके भी हैं, राम हमारे भी हैं, राम सभी के हैं। इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। प्रभु राम हमारे आदर्श हैं, जिनकी सभी लीलाएं मानव जीवन में अनुकरणीय हैं। स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी उन्होंने मानव रूप में हम सभी के लिए अवतार लिया और सच्चरित्र मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए इसका मिसाल प्रस्तुत किया। भगवान राम के लिए बस यही कह सकता हूँ कि राम देश की आत्मा, सम्मान, अभिनंदन, उपासना है, संवाद और संवेदना है। राम देश के है और देश राम का है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर इस देवभूमि की सेवा करने का जो अवसर हमें मिला है, उस अवसर को हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ पूर्ण करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने में भ्रष्टाचार रूपी रावण और नशा रूपी कुंभकर्ण को संहार करना हमारी प्राथमिकता है। राज्य उत्तराखंड के रामनगर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा गर्भवती होकर एक बच्ची को जन्म देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है गांव के ही किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की का अपने ही गांव में एक युवक से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान युवक ने नाबालिग के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन दोनों के प्रेम प्रसंग और ऐसे अंतरंग अवैध संबंधों के बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन आज घर पर अचानक नाबालिग किशोरी के पेट में दर्द हुआ। इसकी जानकारी उसने परिजनों को दी। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाए,
यहाँ नाबालिग के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चिकित्सक भी हैरान हो गए। जांच में नाबालिग गर्भवती पाई गई। इसकी जानकारी चिकित्सकों ने जब नाबालिग के परिजनों को दी तो वे सन्न रह गए। अलबत्ता चिकित्सकों ने नाबालिग की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। नाबालिग ने बेटी को जन्म दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस तक भी मामले की खबर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।